गांव का नाम था शिवपुर। शांत, सुंदर और हरियाली से भरा ये गांव दूर दूर तक अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन शिवपुर के लोगों की नींद उड़ाने वाली एक दहशत भी थी। प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल। ये चुड़ैल गांव के हर शख्स के दिल में खौफ भर चुकी थी। कहते हैं कई साल पहले गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। गरीबी ने उनकी जिंदगी को नरक बना रखा था। एक दिन भूख से तड़पती उस औरत ने गांव के लोगों से प्याज और रोटी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह और उसका बेटा भूख से मर गए। मरते मरते उसने गांव को बद्दुआ दी कि जो भी इस गांव में मदद मांगने वाले को इनकार करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धीरे धीरे लोग उस घटना को भूल गए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अजीब चीजें होने लगीं। रात को किसी के दरवाजे पर दस्तक होती और एक आवाज गूंजती, प्याज रोटी है। जो भी इस आवाज को अनसुना करता, अगले दिन उसका या तो खून सूख चुका होता या वह गायब हो जाता। प्रीति, गांव की सबसे निडर लड़की, इस चुड़ैल की कहानियों को झूठ मानती थी। वह कहती, ये सब तुम्हारे मन के डर हैं, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। उसकी दादी उसे बार बार चेतावनी देती, प्रीति, ये हंसी मजाक नहीं है, रात को बाहर मत निकलना। लेकिन प्रीति को किसी की बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, प्रीति अपनी दोस्त सीमा के साथ खेतों की ओर निकली। मैं उस चुड़ैल को देखना चाहती हूँ। देखते हैं क्या कर लेगी वो मेरे साथ, प्रीति ने मस्ती करते हुए कहा। खेतों के पास पहुंचकर दोनों आराम से बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और माहौल में अजीब सी ठंडक छा गई। प्रीति और सीमा ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे, उनकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। जैसे ही वह करीब आई, उसने मरे हुए स्वर में पूछा, प्याज रोटी है? प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ है, लेकिन तेरे लिए नहीं। सीमा डर से कांप रही थी और पीछे हटने लगी। चुड़ैल ने प्रीति की तरफ देखा और एक भयानक चीख मारी। चीख इतनी जोरदार थी कि सीमा ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर पड़ी। प्रीति भी घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह सीमा बेहोशी की हालत में खेत के पास मिली। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि चुड़ैल ने प्रीति को उठा लिया और जंगल की ओर ले गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि प्रीति जिंदा है या मर गई। दादी ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, हमें कुछ करना होगा। ये औरत अब हमें चैन से नहीं रहने देगी। 3 दिन बाद प्रीति अचानक गांव के कुएं के पास पाई गई। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जब होश आया तो उसने बताया वह चुड़ैल नहीं थी, वह बदले की आग थी। उसने मुझे एक गुफा में ले जाकर कहा कि जो भी इंसान भूखे की मदद नहीं करेगा, उसे उसकी सजा मिलेगी। प्रीति ने आगे बताया कि चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी है, अगर गांव के लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो मैं हर रात लौटूंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बुजुर्गों ने तय किया कि हर रात गांव के चौराहे पर प्याज और रोटी रखी जाएगी, ताकि अगर वह औरत वापस आए तो उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके साथ ही गांव के लोगों ने यह भी कसम खाई कि अब से कोई भूखा नहीं रहेगा। पहली रात जब प्याज और रोटी रखी गई तो लोगों ने देखा कि सुबह वह गायब थी। धीरे धीरे गांव में डर कम होने लगा, लेकिन लोगों ने अपनी कसम निभानी शुरू कर दी। चुड़ैल की कहानी शिवपुर के इतिहास का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि वह अब भी गांव के आसपास भटकती है,